नमस्कार साथियों। उसी वंशानुक्रम और वातावरण के टॉपिक में उसी के आगे बढ़ते हैं हम। वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम हेरिडिटी है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो वंशानुक्रम मानव शरीर का निर्माण एक संयुक्त कोष से होता है। संयुक्त कोष से होता है मानव शरीर का निर्माण, जिसमें एक कोष माता का होता है और एक कोष पिता का होता है। दोनों से 23 गुणसूत्र मिल करके 46 गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। तो दोस्तों समझिएगा कि वंशानुक्रम के कुछ नियम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? नियम वंशानुक्रम के कुछ दिए गए हैं, जिसके आधार पर बताया गया है कि बच्चे में कैसे गुणों का हस्तांतरण होता है। देखिए, जैसे पहला नियम बताया गया है कि निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम यह बताया गया है कि जो ये गुण होते हैं या कभी नष्ट नहीं होते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। जैसे पिछली पीढ़ी से होते हैं उसी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। इसीलिए कहा गया कि वंशानुक्रम एक स्थिर सामाजिक प्रक्रिया है। निरंतर तो चलती है लेकिन एक स्थिर सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब इसके गुणों को बताया गया कि यह बदलते नहीं है, उस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसी रूप में हस्तांतरित हो जाते हैं। इसीलिए इसको कहा गया स्थिर सामाजिक प्रक्रिया। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि वंशानुक्रम कैसी प्रक्रिया है? स्थिर सामाजिक प्रक्रिया। देखिए, जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो हम लोग समझते हैं कि स्थिर कैसे हो सकती है, लेकिन उसी रूप में जाते हैं, इसलिए इसको स्थिर सामाजिक प्रक्रिया कहा है। ठीक। अगला है समानता का नियम। समानता का नियम बताता है कि जैसे माता पिता के गुण है उसी के समान बच्चों में भी गुण जाते हैं, यह नियम बताता है। अगला है भिन्नता का नियम। यह नियम याद कर लीजिएगा, इसमें से पूछा जाता है कौन सा एक नियम नहीं है, तो भैया निरंतरता, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, संयोग का नियम और संक्रमण का नियम, ये सारे नियम आप 6 रट के रखिएगा। इनमें से पूछा जाता है कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। ठीक। तो भिन्नता का नियम यह बताता है कि माता पिता की 4 संतानें हैं, सभी एक समान नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर पाई जाती है। तो यह भिन्नता का नियम ही प्रदर्शित करता है। फिर है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम यह कहता है कि यह जरूरी नहीं है कि जैसे माता पिता के गुण हों वैसे ही बच्चों में जाए, है ना। थोड़ा सा उसमें फेरबदल हो सकता है, बदलाव हो सकता है। माता पिता के विपरीत भी गुण हो सकते हैं, इसी को विपरीत गुण हो सकते हैं, इसी को कहा गया है प्रत्यागमन। ठीक। फिर अगला है संक्रमण का नियम। संक्रमण का नियम यह कहता है कि माता पिता दोनों से मिलकर गुणसूत्र बच्चों में जाते हैं, यह बात बताता है संक्रमण का नियम। संक्रमण मतलब दोनों के मिक्स। फिर है संयोग का नियम। संयोग का नियम यह कहता है कि पैतृकता से मिलने वाले गुण सभी दिखाई देंगे, यह एकमात्र संयोग है। यह क्या है? मात्र एक संयोग है। तो इनको रखिएगा, स्थिर सामाजिक प्रक्रिया है, इसको रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से भी आपको मिल सकता है। तो अगला वातावरण का टॉपिक बचा है, उसमें हम पढ़ेंगे प्राथमिक वातावरण कौन होता है, द्वितीयक वातावरण कौन होता है, और जो भी कुछ चीज़ें उसमें होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्त अगर अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर इसको शेयर करिएगा, अन्य लोगों तक शेयर करिए जिनको यूपी टेट का एग्ज़ाम देना है। और सुपर टेट में भी यहाँ से प्रश्न मिलेंगे, जो एग्ज़ाम कभी होगा, लेकिन यूपी टेट तो आप CDP के लिए निश्चिंत रहिएगा अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक दोस्तों, तो सब्सक्राइब करवाइएगा अन्य लोगों से और शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।